एक आदमी को जो है चुगली करने की आदत थी। वो कहीं भी काम पर जाता तो वो काम तो बहुत मेहनत से करता, हर चीज में माहिर था, लेकिन उसे चुगली करने की आदत थी। तो इस वजह से उसे गांव में कोई भी काम पे नहीं रखता। जब काफी दिन हो गए, वो परेशान हो गया, उसे किसी ने काम पे नहीं रखा, तो उसने जो है दूसरे गांव में जाने का फैसला कर लिया। अब वो दूसरे गांव में गया तो वहां एक किसान के पास गया वो काम मांगने। वो किसान से बोला कि मैं तुम्हारा हर काम करूंगा, सब कुछ करूंगा पूरी मेहनत के साथ, बस मुझे 2 वक्त का खाना दे देना। किसान ने सोचा कि यार 2 वक्त का खाने में जो है इतना सस्ता गुलाम मिल गया, मजदूर मिल गया, तो इससे छोर क्या बात है। वो बोला ठीक है भाई, कि कुछ और शर्त। वो बोला कि जी बस महीने में मुझे एक चुगली करनी है। किसान ने सोचा कि भाई यार इतना पूरे महीने काम करेगा यो सिर्फ खाने खाने पे, एक ही चुगली तो करनी है महीने में, चलो करने दो। किसान ने जो है उसे अपने पास काम पे उसे रख लिया। अब वो 1 महीने तक पूरे जी जान से बेहतरीन करके जो है ना वो काम करता रहा। उसने काम किया 1 महीने दिल लगा करके। अब जब महीना पूरा होने वाला था तो उसे तो भाई चुगली करनी थी। वो तो बड़ी बेसब्री से इस इंतजार में था कि कब महीना पूरा हो, कब मैं चुगली करूं। तो महीना पूरा होने के बाद वो जाता है किसान की बीवी के पास और किसान की बीवी से बोलता है कि तेरा आदमी को जो है ना, तेरे हस्बैंड को कोढ़ का मरज हो गया। वो बोली कि ऐसे कैसे। वो बोला कि अगर तुझे मेरा यकीन ना हो ना, जब तू दोपहर को खाना लेकर के जाएगी तो तू उसके हाथ में काट करके देखना, उसका शरीर जो है तुझे नम का लगेगा। अब जाहिर सी बात है, बंदा गर्मी में धूप में काम करता तो पसीना भी नम का से रहता। वो बोली ठीक है। उधर वो फिर खेत पे आया, किसान से बोला कि तुम्हारी बीवी जो है पागल हो गई है। वो बोला कैसी बात कर रहे हो। बोला कि अगर मेरा यकीन ना हो ना, तो जब तुम्हारी बीवी खाना देना आएगी तो तुम देखना वो तुम्हारे काटने की कोशिश करेगी। वो बोला अच्छा जी चलो भाई देखते हैं। अब फिर गया वो किसान की ससुराल में। वहां जाकर के उसने बोला कि तुम्हारा जो दामाद है ना वो तुम्हारी लड़की को बहुत मारता। वो बोला कि जी हाँ। बोला कि हाँ यकीन नहीं हो तो फला फला टाइम जो है तुम खेत में आकर के देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। वो बोले ठीक है। फिर जाता है वो किसान के भाइयों के पास। किसान के भाइयों से बोलता है कि तेरे भाई को जो है ना तेरे ससुराल वाले बहुत मारते हैं, बहुत ज्यादा। वो बोल रहे कि जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो बोल रहा कि तुम फला फला टाइम जो है जाके देखना। बोले ठीक है। उसने सबकी फील्डिंग सेट कर दी। अब आती है भाई उसकी। अब वो फील्डिंग सेट करने के बाद वो तो अपना निकल लिया, क्योंकि उसे पता था कि बस अब चुगली का कोटा पूरा हो गया, अब अपना कहीं और जा करके देखूंगा। अब जब दोपहर को जो है किसान की बीवी खाना लेकर गई तो उन दोनों के दिमाग में तो उसकी जो नौकर था उसकी बात घूम रही थी कि भाई क्या करना। अब जैसे किसान की बीवी किसान के काटने के लिए चली, देखने के लिए कि कहीं से कोढ़ का मरज तो नहीं है। अब किसान को भी उसकी बात पे यकीन हो गया एकदम, नौकर की हाँ यार ये तो वाकई काटने लगी। तो उसने बस लट उठा करके जो है ना अपनी बीवी पर जैसे मारना शुरू करा। तो पास के ही खेत में जो है ना उसके ससुराल वाले वो इंतजार कर रहे थे देखने के लिए। जैसे उन्होंने देखा कि भाई ये तो हमारी लड़की को, बहन को मार रहा, वो आके जो है वो किसान पर टूट पड़े। अब दूसरे खेत में जो है किसान के घर वाले वो भी इंतजार में थे। जब उन्होंने देखा कि भाई यार ये तो मेरे भाई को, हमारे भाई को मारने लगे उसको ससुराल वाले, तो उन्होंने आके उन्हें लात गुट चल रही थी बहुत। गांव वालों ने आके उन्हें छुटाया, बोले भाई क्या मार रहा। तो उन्होंने सारी बात बताई कि इसे कोढ़ का मरज है, इसे ऐसा इसे वैसा। कि ये बात तुमसे किसने बताई? कि नौकर ने बताई। अब नौकर को ढूंढा तो नौकर कहाँ मिल गया। तो इस कहानी से कहने का मतलब ये है कि कभी भी जो है ना सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करना, क्योंकि शरीर के जहर का इलाज हो सकता है, लेकिन जो कान में घोले गए जहर है ना उनका इलाज नहीं हो सकता। कभी भी तुम कोई बात सुनो ना तो सबसे पहले उसकी जांच पड़ताल करो, तहकीक करो, तब जाकर के उसका यकीन करो। आई बात समझ में? अल्लाह हाफिज।